नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए एक ही वीडियो में साइंस के 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बहुत ही जल्दी रिवीजन करने का कम समय में ये सबसे आसान तरीका है। इस वीडियो में साइंस के लेटेस्ट टॉपिक जो कि एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए दिए गए हैं उसी से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी वीडियो अपलोड होगा, परसों भी होगा, रोज़ आपके लिए नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं कहाँ पर रखी जाती हैं? तो सोडियम और पोटेशियम धातु जो कि बहुत अभिक्रियाशील होती हैं मिट्टी के तेल में रखी जाती है, केरोसिन में रखी जाती है। धमनियों का मुख्य काम क्या होता है? तो धमनियां जो है ऑक्सीनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? तो ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे थल समीर कहते हैं। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा प्रवाह होती है, तो वो तार किसका होता है? वो तार नाइक्रोम का होता है और उसे क्या कहते हैं? उसे फिलामेंट कहते हैं। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो वह 1 सेकंड है। 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 6 से 8 साल की उम्र के बीच के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता वह क्या है? तो वह सेल्यूलोज है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया जाता है। सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? तो सूरज की ऊष्मा हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उनका ज्वलन ताप जो है, प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसीलिए वो अति शीघ्रता से आग पकड़ लेते हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो यह मिट्टी बलुई मिट्टी कहलाती है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP का फुल फॉर्म है। विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी दवा एंटीबायोटिक कहलाती है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो भूमि जल का पुनर्भरण जो है अंतःस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। अंतःस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन के बारे। लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध होता है? तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? तो यह कंडक्शन या चालन की विधि के द्वारा लोहे के गर्म सिरे से ठंडी सिरे की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जैविक घटक बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं जो कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए करते हैं, तो ऐसे बायोविडिसाइड्स कहलाते हैं जीव। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधन के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशमक कौन सा है? तो जल अग्निशमक लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें किससे संबंधित प्रतिबिंब समझते हैं? तो वह वास्तविक प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो सकते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक क्या है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? तो सर्कुलेशन सिस्टम परिसंचरण तंत्र जो है हाइड्रा में नहीं होता है। धूम्र कोहरा स्मॉग किसका मिश्रित रूप है? तो धूम्र कोहरा धुएं और कोहरे का, स्मोक और फॉग का मिश्रण है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं?
तो खाद्य वस्तुओं को जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित करते हैं। इस विधि को निर्जलीकरण कहा जाता है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता है, इसीलिए जो डैम की नीचे वाली दीवारें होती हैं वो चौड़ी बनाई जाती हैं, मोटी बनाई जाती हैं। जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इनका कारण क्या है? तो जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि इनके कारण है वायरस। अपरिकृष्ट क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया के द्वारा परिकृष्ट किया जाता है? यानी कि अशुद्ध पेट्रोलियम किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध होता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध होता है। उस रक्षा यंत्र का नाम क्या है जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है? तो उस रक्षा यंत्र का नाम जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है वह फ्यूज कहलाता है। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसके उसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सके, तो वह कौन सा होता है? तो वह राइजोबियम होता है। वह बैक्टीरिया राइजोबियम कहलाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल, द्रव्यमान बढ़ने के पर घर्षण बल भी बढ़ता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को किससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है? तो लोहे और कैल्शियम से भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह शनि ग्रह है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस समय तेज होती है? तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहां पर हवा और नमी की अधिकता ज़्यादा होती है वहां पर लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया तेज होती है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। समुद्री हवा किसका परिणाम है? तो समुद्री हवा संवहन का परिणाम है। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं। मानसून पवन तब चलती है जब, तो मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती हैं। छाया बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, यही छाया बनने का मुख्य कारण है। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह सूक्ष्म जीव वो जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं उन्हें वायरस कहा जाता है। जंग किसका ऑक्साइड है? तो जंग जो है लोहे का ऑक्साइड है। ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। तो ह्यूमस जो है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जो जैव पदार्थ उपस्थित होता है वह ह्यूमस कहलाता है। जब वर्षा के जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है वह कौन सी होती है? तो इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित होता है। देन माचिस की तीली आग पकड़ लेती है। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, कारण क्या है? तो जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, जमीन और गेंद के बीच में जो घर्षण होता है उसके कारण ऐसा होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए उत्तरदायी है। आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है आवर्धक लेंस। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो एक सतह पर चलती हुई गेंद, धुढ़कती हुई गेंद बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह के व्यक्ति किससे पीड़ित होते हैं? तो इस तरह के व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित होते हैं। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? तो बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होती है। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने के लिए उपयोग की जाती है ल्यूकोप्लास्ट कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 98.3 मेगाहर्ट्ज में मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? तो मेगाहर्ट्ज जो है मिलियन हर्ट्ज कहलाता है।
वृद्धिकर हार्मोन किससे उत्पादित होते हैं? तो वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर क्या है? तो शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को कहते हैं धनायन, कैटायन। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, क्या कहलाती है? तो एक प्राकृतिक घटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है वह बवंडर या टॉर्नेडो कहलाता है। जब एक पदार्थ गर्म होता है तब क्या होता है? तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए थर्मामीटर में पारे का प्रयोग करते हैं। सीएनजी गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो सीएनजी गैस में मीथेन उपस्थित होती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे पर डे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।